बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स को लेकर बात करेंगे कि नॉट प्रमोटेड की जिनकी समस्याएं है उनका क्या सॉल्यूशन है। कई विद्यार्थियों के रिजल्ट में करेक्शन हुआ है तो किस चीज़ को लेकर करेक्शन मिला है, किन विद्यार्थियों को रिजल्ट में है जो कि बदलाव हुआ है, साथ में यहाँ पे नए रिजल्ट कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग नए रिजल्ट्स को देख लें। 21 नवंबर की डेट में यहाँ पे कुछ नए रिजल्ट है जो कि यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कोर्सेज हैं जिनके रिजल्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग अपना एक बार रिजल्ट है जो कि चेकआउट कर लें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अपना रिजल्ट चेकआउट कर लेना है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो विद्यार्थी बीए के थे या फिर बीएससी के थे या फिर बीकॉम के थे, कुछ विद्यार्थी बीबीए के भी मिले हैं और बीसीए के भी मिले हैं। अगर आप लोग इन कोर्सेज में थे और आपके नॉट प्रमोटेड दे दिया यूनिवर्सिटी ने, नॉट प्रमोटेड दे दिया, इसका मतलब आपके जो सतत मूल्यांकन वाले सब्जेक्ट हैं, मतलब आपके ग्रेड सी नहीं आया उनमें, सीधी बात है यूनिवर्सिटी बोल रही है अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकंड सेमेस्टर हो में से किसी भी सेमेस्टर का एक भी पेपर में अगर सतत मूल्यांकन में आपका ग्रेड सी नहीं आया है, तो आपके नॉट प्रमोटेड दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी ने ये बोला है। फिर अगर नॉट प्रमोटेड दिया जा रहा है तो उसके साथ में ये भी कहा है कि आप इसका फॉर्म है जो कि अलग से, जैसे कि एक सब्जेक्ट का फॉर्म आगे के सेमेस्टर के साथ में आपको भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी ने डाला हुआ है। आप वेबसाइट, जो एग्जाम की वेबसाइट है univer.org, उस पर ऊपर लाइन चल रही है, आप उसको ध्यान से जो कि पढ़ लें। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो देखिए एक तो रिवेल के फॉर्म स्टार्ट है, रिवेल के फॉर्म आप लोगों के चल रहे हैं। तो अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एक भी पेपर बैक है और आप फोर्थ सेमेस्टर में और आपके नॉट प्रमोटेड आ गया तो आप फोर्थ सेमेस्टर का अपना रिवेल का फॉर्म ओपन कीजिए। उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी पेपर बैक होगा या फिर सेकंड सेमेस्टर का जो भी पेपर आपका बैक होगा वो आपका वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपका जो भी एक पेपर या दो पेपर बैक है उसके लिए आप रिवेल का फॉर्म जो कि अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे डेट भी आ गई है और 30 नवंबर आपकी अंतिम तिथि एक तरह से देखा जाए तो फॉर्म फिलअप करने की। तो फॉर्म अपना फिलअप कर देना टाइम से। बात आती है रिजल्ट में करेक्शन की, किस किस के करेक्शन हुआ है। तो देखिए जिन विद्यार्थियों के ईवीएस का पेपर, बिल्कुल आप सबको पता है ईवीएस का जो पेपर था एमसीक्यू टाइप था, लेकिन इसमें 90% विद्यार्थियों के यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, इसको बैक रख दिया। अब ये यूनिवर्सिटी की मिस्टेक थी, उन्होंने OMR चेक करने में पता नहीं क्या मिस्टेक की कि 90% विद्यार्थियों के EVS का पेपर बैक रख दिया और सारे पेपर उनके क्लियर थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई विद्यार्थी और सारे पेपर अच्छे से क्लियर कर रहा हो, अच्छी परसेंटेज बना रहा हो, लेकिन एक EVS में MCQ टाइप पेपर में आपके 20-25 नंबर नहीं ला पा रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये एक यूनिवर्सिटी की मिस्टेक थी, तो इसमें करेक्शन किया गया है और ईवीएस के जिनके पेपर थे उनके पेपर है जो कि क्लियर हो गए हैं। तो आप लोग अपना एक बार रिजल्ट चेक कर लेना जिनके भी ये ईवीएस वाला पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में या फिर नॉन कॉलेज फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, तो उनके ईवीएस का पेपर था तो वो अपना चेक कर लें। इसके अलावा देखिए यूनिवर्सिटी ने एक क्या मिस्टेक की, कई विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में थे जिनके नॉट प्रमोटेड दे दिया, उनका फर्स्ट एंड सेकंड में क्या नहीं था, बैक नहीं था, लेकिन फिर भी उनके नॉट प्रमोटेड दे दिया, तो उनकी मार्कशीट अपडेट हुई है। बिल्कुल उनकी मार्कशीट अपडेट हुई है। कई विद्यार्थियों को मैसेज आए थे कि उनको बैक प्रमोटेड कर दिया गया है। तो एक बार आप लोगों को अपना रिजल्ट देख लेना, अगर आपके मार्कशीट में भी गलती से नॉट प्रमोटेड यूनिवर्सिटी ने दे दिया, आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई भी पेपर बैक नहीं है, थर्ड या फोर्थ में आपके 1-2 पेपर बैक हैं और फिर भी आपके नॉट प्रमोटेड दे दिया, तो यूनिवर्सिटी ने कुछ अपडेट्स किए हैं। तो आप लोग एक बार अपने रिजल्ट को वापस चेक करें और अगर रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है आप लोगों का तो ये चेक करेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर बैक रह रहा है जिस वजह से आपके नॉट प्रमोटेड दिया जा रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका बैक है उसके लिए आप लोगों भी रिवेल का फॉर्म लगाएं। ये आगे की बात है कि आपको 5th सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए देखिए यूनिवर्सिटी जब एग्जाम्स का नोटिस देगी तो उसमें साफ आएगा कि कौन एग्जाम फॉर्म भर पाएगा और कौन नहीं भर पाएगा। तो उसके लिए भी आपको वेट करना होगा, लेकिन अभी आपका काम है कि आपका अगर पेपर बैक है तो आपको उसके लिए रिवेल का फॉर्म लगाना होगा। तो रिवेल का फॉर्म लगा दीजिए। लगभग 470 रुपये 430 रुपये कुछ ऐसी आपकी फीस लग रही है, 470 लग रही है आई थिंक आपकी फीस। तो ये आपकी फीस है 470 रुपये एक रिवेल के एक पेपर की फीस है आपकी। तो इस फीस का आपको पेमेंट करना होगा और अपना रिवेल का फॉर्म भरना होगा। रिवेल का फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो चैनल पर डलवा दी गई है, तो उस वीडियो को देखकर आप लोग अपने रिवेल का फॉर्म जो कि फिलअप कर सकते हैं।